वो सब 2 नंबर तरीके से 1 नंबर काम हो रहे हैं। पंजाबी च कहावत है ना, चोर कुतियां न रली थी। अभी मलेशिया ने न्यू कॉलिंग वीज़ा नहीं ओपन किया। अभी लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं है। तो बंदे का पुत्र होना जरूरी है। माँ जी पूरा महीना बारिश हुई है ते कम जरा नहीं लगा इस महीने ते इस महीने माँ सिर्फ पैसे नीचे है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सलामत मालूम मसाल है, आफ्टरनून में भी सलामत मालूम ही बोल रहा हूँ। खैर क्या हाल चाल है? ठीक है, फिट हैं यार। मेरा सोशल मीडिया के थ्रू एक बड़ा अच्छा दोस्त बना हुआ है जिसका नाम है खुरम शहजाद। इसका एक फेसबुक पेज है पाकिस्तानी इन मलेशिया के नाम से, और ये पेज मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पेज है मलेशिया के अंदर किसी पाकिस्तानी का जो न्यूज़ शेयर करता है पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानी इन मलेशिया, इस पे करीब 2-2.5 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं, और मेरा रिसेंटली बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। इसने काफ़ी अच्छे मुझे मशवरे भी दिए। कई जगह पे रिसेंटली मेरा एक एजेंट के पास पासपोर्ट फंस गया था ना, जब वीज़ा लगवा रहा था, इसी ने निकलवा के दिया, पैसे भी इसी ने निकलवा के दिए थे। तो खुरम ने शादी की हुई है मलेशिया के अंदर, उसकी अभी पूरी फैमिली है, उधर ही रह रहा है। 6 साल बाद आया है पाकिस्तान में। तो अभी मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, इसलिए जल्दी बात कर रहा हूँ। वो अभी बैठा है अल्लाह मालिक पे, उसके साथ बैठ के खाना खाना है। उसके बाद इसका एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं कि कैसा है पाकिस्तानियों के लिए मलेशिया, शादी करना कैसा है, काम करना कैसा है। आजकल वीज़े कैंसिल बड़े हो रहे हैं, जो इधर से जा रहे हैं उनके लग नहीं रहे। क्या ये जो भी मलेशिया के मसले मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, वो बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जानता है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे लोकल्स के साथ रह रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहा है, जो भी है उसका। तो वो सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले वो अल्लाह मालिक पे बैठ के खाना खाने हैं, अभी उनके साथ बड़ी भूख भी लगी है। ये जी खुरम भाई हैं, पाकिस्तानी इन मलेशिया इनका पेज है, और पिक्चर्स भी अगर आप फॉलो करते हैं तो देखी होंगी कभी कभी इनके प्यारे से बेटे के साथ। और ये उनके दोस्त हैं, और ये शहजाद है। अभी खाने का वेट हो रहा है। अच्छा खुरम भाई, ये अल्लाह मालिक की चाय है, कैसी लगी आपको? इट इज़ वेरी फैंटास्टिक। आई रिमेंबर अभी चंदन। अच्छा यार, ये है खुरम भाई, खाना हमने खा लिया, और अभी वो सारे सवाल जिनके अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, और वो सारे इश्यूज जो मैं सोचता रहता हूँ यार, क्यों मलेशिया ये 8 साल से उधर रह रहे हैं, 6 साल बाद वापस आए हैं मलेशिया से, पहली बार पाकिस्तान 6 साल में, और सारा इनका सेट है, बिजनेस वगैरह फिट है। और मेरा इनसे रब्ता हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे इनकी पोस्ट काफ़ी अच्छी लगती थी। ये सारे मसले जो मलेशिया में पाकिस्तानियों के होते हैं ना, सारे ये हाईलाइट करते हैं। 320 कैदियों वाला जो मसला था, सबसे पहले इन्होंने हाईलाइट किया। कोई एजेंट फ्रॉड करता है, ये पोस्ट शेयर करेंगे। कोई पाकिस्तानी मुश्किल में है, उनकी हेल्प करेंगे। कोई भी एम्बेसी बात नहीं सुन रही, कमीशन नहीं सुन रही, हाई कमीशन, ये सारे मसले हाईलाइट करते हैं। इसलिए मैंने इनसे रब्ता किया, ताकि मैं पूछता रहता था यार मलेशिया में ये कैसा है, ये कैसा है। तो सबसे पहला सवाल जो आजकल मुझे जो है ना नज़र आ रहा है, सबसे पहला मसला, पाकिस्तान में किसी एजेंट को पैसे देते हैं, मैंने बाहर जाना है, कॉलिंग निकलती है, उधर जाते हैं। यार उधर जाके मसला क्या आता है, एक बंदा जो गया है नया, उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है मलेशिया कैसा है, क्या है। उधर जाते हैं, उनका वीज़ा स्टिकर नहीं हो रहा, मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सब दोस्तों को प्यार मोहब्बत जितना भी आप लोग देते हैं उसका शुक्रिया सर। सबसे पहले बात है भाई कि मलेशिया ने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं न्यू कॉलिंग वीज़ा जितने भी हैं वो बंद किए हुए हैं। अभी जितने काम हो रहे हैं वो सब 2 नंबर तरीके से 1 नंबर काम हो रहे हैं। वो 2 नंबर तरीका कौन सा है? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के मेडिकल फेल हो जाते हैं, या कुछ लोगों की कॉलिंग निकलती है, वो लोग अपना वीज़ा इशू नहीं करवाते, या कुछ लोग कॉलिंग निकलवा के आगे वीज़ा डिलीवर नहीं करते। जो कॉलिंग निकल आई हुई है बस उसका नाम चेंज करते हैं और वो लोगों को इशू करवा देते हैं। या अभी इतना खुल कर नहीं मैं कह सकता, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर खाते, पंजाबी च कहावत है ना, चोर कुतियां न रली थी, जो जिससे मिल जाता है ऊपर अदारों के साथ मिल के भी ये सब लोग मिल मिला के काम कर लेते हैं और लोगों को वीज़ा इशू करवा देते हैं उधर से। लेकिन एट दी एंड नुकसान किसका होता है? वो नुकसान आपका, हमारा, या जो बंदा इधर से पाकिस्तान से जा रहा है उसी का। यही कहूँगा भाई कि अभी मलेशिया ने न्यू कॉलिंग वीज़ा नहीं ओपन किया, आप कोशिश करें अभी कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ हफ्ते, जब तक न्यू कॉलिंग वीज़ा ओपन नहीं होता, किसी भी एजेंट को पैसे ना दे, और ना ही किसी से वीज़ा ले। वीज़ा देगा भी जो भी, वो भी ऐसा ही वीज़ा होगा भाई, कहाँ से वीज़ा वो देगा जब वीज़ा है ही नहीं,
तो वो कहाँ से वीज़ा आपको देगा? मतलब वो कॉलिंग जो निकल नहीं सकती वो निकलवा लेते हैं और फिर आप चले जाते हो और आप इलीगल हो जाते हो। उसका सबसे ज़्यादा अभी नुकसान जो हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 200 समथिंग राउंड अबाउट, अभी एग्जैक्ट फिगर में मुझे भी नहीं याद क्योंकि पाकिस्तान में हूँ, 200 समथिंग के करीब जो कंपनियाँ वो ब्लैक लिस्ट की गई हैं। वो ब्लैक लिस्ट क्यों हुई हैं? मतलब उसमें गरीब आदमी की कोई गलती नहीं है जी, जो बंदा इधर से वीज़ा ले रहा है उसकी गलती नहीं है। वही चीज कि जो बंदा वीजा ले रहा है उसने पैसे दिए, चाहे अम्मा का जेवर बेचा, चाहे उसने किसी से कर्जा लिया, ABCD कुछ भी, मतलब कुछ भी किया उसने, वो बंदा तो हाँ, मर गया। हाँ, जो मलेशिया चला गया वो उसका वीजा इलीगल हो गया, वो इलीगल हो गया, उसके पीछे वाले भी मर गए और वो भी, क्योंकि बिल्कुल। इलीगल तो हो गया, वापिस आने से डा जेल में जाएगा या काम चोरी करेगा। बिल्कुल। अभी वो बंदे जो वीजा ले लेते हैं और आगे एजेंट जो है ना उनका ये करते हैं हाल, उनका क्या कसूर? दरअसल हमें थोड़ी सी खुद भी जब हम लोग प्रोटेक्टर करवाते हैं ना, प्रोटेक्टर वही कंपनी हमारा कर सकती है जिसको एम्बेसी ने अप्रूव किया। जितनी भी कंपनियां जितने भी लेबर उठाती हैं पाकिस्तान से, वो सब की सब विद परमिशन, हाई कमीशन की परमिशन के साथ इधर वो लोग आते हैं। मतलब अगर कल को आपका वीज़ा कैंसिल होता है भाई, आपको कहीं शोर डालने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन में। भाई आपने उस कंपनी को इजाज़त दी। अभी मैं कुछ दिन पहले का वाक़या बता देता हूँ आपको। 10 या 12 दिन पहले जब मैं पाकिस्तान आ रहा था, एक बंदे ने वीज़ा लिया, अच्छा बड़ा रिन्यूअल हुआ उसका। 10 दिन बाद वो कहता है यार मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, मैं क्या करूँ? इसमें उस बंदे की गलती नहीं है, इसमें गलती है उस एजेंट की जिसने उसको उधर फंसाया, या उस कंपनी की जिन्होंने टैक्स पेड नहीं किए या गलत तरीके से काम करते रहे। तो यही मैं आगे पहले आपको कह चुका हूँ, पहले जो मैंने बोला था कि हर गलत तरीके से वो ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो वीज़ा मिल जाता है लेकिन वो तरीक़ेकार गलत है। अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने बोला करीब मेरा 50,000 रिंगिट नुकसान हुआ है। अभी लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं है, मैं ऐसे ही बस जंटू के चक्करों में पड़ जाता हूँ। मसला ये है, वीज़ा रिन्यू भी करवाना है हुडम भाई, तो एजेंट के बगैर नहीं होता। हाँ, काम कोई भी मलेशिया में एजेंट के बगैर होता ही नहीं है। आप कर लो, जो एजेंट मिल जाएगा ठीक, आप करवा लोगे, नहीं मिलेगा तो आपकी लग गई। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी क्योंकि जो हमसे पहले उधर रह रहे हैं ना, उन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा, एक निज़ाम ऐसा हमें दे दिया हुआ है कि नया जो भी जाएगा ना उसको मस्त एजेंट ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है SM अब्बास के नाम से, और मेरे पास जितने भी वर्कर है वो मेरी अपनी ही कंपनी के हैं, SM अब्बास की कंपनी के नाम से। मसला पता है क्या होता है, अगर मेरी कंपनी में अगर इमिग्रेशन आती है, पुलिस आती है, मैं उनको रिश्वत नहीं दूंगा। क्यों? मैं टैक्स पेड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ लीगल तरीके से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लीगल रहें, लीगल काम करें। मेरे जितने वर्कर, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 4 पाकिस्तानी हैं, वो चारों के चारों जो है वो मेरी कंपनी के, मेरी कंपनी के वीज़ाज पे हैं। ठीक है, उनको मसला नहीं है उधर। ठीक है, 10 बार आए, पुलिस या इमिग्रेशन काम है चेक करना, वो 1000 बार आए चेक करें, ठीक है जाएँ। मसला तब होता है जब मेरे पास जो 4 लड़के हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उन्हें सैलरी दे रहा हूँ 1500 रिंगिट, वो मुझे कहते हैं कि भाई हमारा इतने में गुजारा नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जहाँ आपका गुजारा है वहाँ चले जाओ। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं उनको कैंसिल कर दूंगा वीज़ा, ठीक है, मैं उनका वीज़ा कैंसिल कर देता हूँ, आप जाओ जी पाकिस्तान। एक ऑप्शन ये होती है जो अमूमन कंपनी की, ये मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे होता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि भाई आप मेरे साथ सेटल करो, मैं आपको एक इजाज़त दे देता हूँ, आप कहीं भी काम करो आपका वीज़ा रिन्यूअल है वो मैं कर दिया करूँगा साल के साल का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुआलालंपुर का वीज़ा है, अगर मैं जौहर में करूँगा काम तो वो मुझे पकड़ेंगे। अभी इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान की दे देता हूँ। मैं सियालकोट में हूँ, ठीक है, आज मैं सियालकोट में हूँ, आकाश भाई के साथ हूँ। इन्होंने खाना खिलाया, बहुत मज़ेदार था, चाय इज़ वेरी फैंटास्टिक। तो आज ये था, इनके साथ था। अभी सियालकोट का अगर मेरी कंपनी का वीज़ा है तो मुझे काम करना है सियालकोट में, मुझे काम लाहौर में नहीं करना। ठीक है, अगर मेरा लाहौर का वीज़ा है तो मुझे काम करना है लाहौर में, मुझे कराची में काम नहीं करना। अगर मैं कराची में काम करूँगा तो मस्त मुझे कराची की पुलिस पूछेगी भाई आप तो लाहौर का वीज़ा है और आप कराची में क्या कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसलिए वो पकड़ते हैं। रिसेंटली मेरी जो वीडियोस वायरल हुई हैं मलेशिया के रिलेटेड, उसमें सबसे ज़्यादा जो वायरल हुई थी इज़ मलेशिया सेफ फॉर पाकिस्तानीज और फॉरेनर। तो मुझे ये बताएं कि मलेशिया एक वर्कर के लिए कैसा है, सेफ है, पैसे कमा सकता है सही तरीके से? दरअसल पैसा कमाने के लिए ना इंसान
सीधी सी बात है, पंजाबी में कहूँगा बंदे का पुत्र होना ज़रूरी है। अमूमन ऐसे होता है भाई कि अच्छी वाली सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल अभी बेसिक जो है ना 1500 600 बेसिक इतना बन रहा है। अब ओवर टाइम लगा के बंदा राउंड अबाउट 2000 प्लस कमा सकता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है भाई 80,000 और बड़ा भी खर्चा कोई कर ले 20-30 हज़ार। अभी उधर अब अगर हम लोग अपने घर में खाना पकाते हैं तो उसका खर्चा ऑलमोस्ट 200 से 300 रिंगिट। अगर रूम हम किसी के साथ शेयर करते हैं उसका खर्चा भी ऑलमोस्ट इतना ही। मतलब घर बंदा पैसे खा के बचा के ऑलमोस्ट 50,000 प्लस भेज सकता है अगर बंदा मेहनती है तो। अमूमन क्या होता है, उधर हम लोग काम करते हैं महीना भर, उसके बाद क्या करते हैं जी, क्लबिंग करते हैं, बार में जाते हैं। और मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं भी लोगों की बात कर रहा हूं। या फिर एंड पे क्या करते हैं, अम्मा जी पूरा महीना बारिश हुई है ते कम जरा नहीं लगा इस महीने ते इस महीने माजर पैसे नीचे है। अमूमन ऐसे होता है। और तो जो एक बार चला जाता है ना तो उसकी पूरे महीने की सैलरी वहां जाती है। हाँ, ये तो कंफर्म है भाई, जुआ किसी का ना हुआ, ये तो सिंपल है, फॉर्मूला है भाई, जुआ किसी का ना। अल्लाह की कसम, पहले भी मैं एक साल रहा हूँ, अभी भी 3 महीने रह गया, जितनी बार भी गया हूँ आज तक मैंने क्लब देखा ही नहीं मलेशिया के अंदर जाके। अमूमन ऐसे ही होता है। अभी ये जो अभी एक सॉफ्टवेयर है मेरे ख्याल से टिकटॉक शायद, उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को देखा, क्लबों में जाते हैं जी, उधर वीडियोस बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना क्या चाहते हैं। बाद में अम्मा को फ़ोन, अम्मा जी काम नहीं गा। अम्मा बेचारी क्या करेगी, बेचारी बूढ़ी, वो तो इंतजार में होती है मेरा बेटा बाहर से कुछ ना कुछ भेजेगा, चलो महीने के बिल। अच्छा, वैसे सेफ है मलेशिया में? क्योंकि मलेशिया कह सकते हैं सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, किसी और का नहीं मैं कह सकता, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। आप ही पोस्ट सारी शेयर करते हैं, इन्हीं के पेजेस पे मैं देखता हूँ। हाँ, कभी किसी पाकिस्तानी को लूट के चले गए, कभी काट के चले गए, और ये रियल है। हाँ, मैंने खुद देखी है इनके पेज पे कि अक्सर ऐसा होता है, और रिसेंटली बहुत ज्यादा हो गया था कि काले आते थे, बिल्कुल पाकिस्तानी आसानी से हाथ भी नहीं ना आते, पाकिस्तानियों से पैसे मांगते थे, वो नहीं थे देते, वो मार के चले जाते थे। दरअसल जो काले कह सकते हैं तामिल, उनकी मेंटेलिटी ये है कि वो बेशक मलेशियन है लेकिन माइंडसेट आज भी उनका वो इंडिया वाला ही है, बदमाशी। तो मतलब वो समझते हैं कि यार पाकिस्तान इंडिया को जो इधर हालात हैं वो ये मतलब पैदा उधर हुए हैं, माँ बाप उधर के हैं, लेकिन मेंटेलिटी जो है ना वो आज भी वही है कि जी पाकिस्तान इंडिया, वाह पाकिस्तान इंडिया ये तो दुश्मन है आपस में। हत्ता कि ऐसा नहीं है भाई, वो भी लोग उधर अमन पसंद हैं कुछ, लेकिन कुछ हैं जो मोदी जैसे भी हैं जो कश्मीर में जुल्म सितम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जूतों के लायक हैं। ये खुरम भाई की मज़ेदार बातें हैं। हम रेस्टोरेंट में बैठ के भी बातें कर रहे थे इसी के रिलेटेड, बड़ा मतलब अच्छे तरीके से बातों को समझा देते हैं। और मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि इनको सारा कुछ पता हो रहा होता है कि क्या मलेशिया में किस किस पाकिस्तानी से हो रहा है। डेली इनको थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं कि मेरा ये मसला है, मुझे इस एजेंट ने फ्रॉड किया, तो ये सारी चीज़ें बड़ी डीपली ऑब्जर्व करते हैं। अभी आकाश भाई ने एक बात कही है, इन्हीं के बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके बढ़ता हूँ। भाई अगर आपके साथ किसी भी एजेंट ने को फ्रॉड किया है, कहीं ना जाएं, सीधा उसका डाटा लें जो आपके पास प्रूफ है, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका नाम एड्रेस जो भी है ABCD, सीधा लेके जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन में। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन आपके साथ ताउन नहीं करता तो फिर आप कुछ दूसरी ऑप्शन ढूंढे। लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, बस यार ये पिक्चर वायरल कर दो ना, इसके साथ मैंने फ्रॉड नहीं, कुछ लोग ना बस कहते रहते हैं मेरे ना इसने पैसे खा लिए। यार इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे खाए ना कि जिसने पैसे, अल्लाह की कसमें लिलियां लेते रहे हैं, फिर मैंने वीडियो डिलीट की है। और ये नहीं कि मैंने इसलिए वीडियो डिलीट कर दी कि मैं इनसे डरता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि धमकियां लग रही हैं इसलिए डिलीट कर दी। इसलिए कर दी कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था, अभी उनकी फैमिली तक बातें जा रही थी। उनकी इज्जत रखते हुए मैंने कहा पैसे हैं क्या है, कोई बात नहीं। फिर भी अभी तक वो बहुत सारे पेजेस पे है, तो उनको माफ़ी नहीं देनी। 1 रुपया भी जिन्हें खाता है ना, भाई अब्बे ने कमाया है, भाई भरा ने कमाया, पता उन्होंने कमाया है, तो हाँ जाए ही करने ने, तो मैंने माफ़ी नहीं थी दी। जिसने भी पैसे खाए हैं, मुझे एक वक्त था, यकीन करो यार, मैं उनको फ़ोन करता था, मेरा फ़ोन नहीं थी उठाते, कोई भी नहीं था उठाता, ये जितने भी पैसे खा लेते। और रिसेंटली जब मैं 1 साल के लिए आया ना, मैं पासपोर्ट मांग रहा था, मुझे गालियाँ देता था, तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और वही बंदा
पिछले दिनों जब मैंने वीडियो अपलोड की, लिलियां ले रहा था, लिटरली ये कह रहा था कि जो बोलते हो मैं करता हूँ, मेरी वीडियो डिलीट करो, मेरा नाम डिलीट करो, ये करो वो करो। और एक बार नहीं, हर रोज मैसेजेस। अभी बस यही कहूँगा जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके जितने भी चाहने वाले हैं कि भाई अगर मलेशिया में आपके साथ कभी भी कोई भी एजेंट फ्रॉड करता है, आप सीधा पाकिस्तान हाई कमीशन में जाएं और पाकिस्तान हाई कमीशन के लेटर हेड पे लिखवाएं कि हमने इसके ऊपर पुलिस रिपोर्ट करनी है, और करीबी डांगवांगी पुलिस स्टेशन है उधर चले जाएं और उसी बंदे के ऊपर पुलिस रिपोर्ट करें। लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट रजिस्टर करवाइएगा। अमूमन ऐसे होता है हम लोग बस खाली पुलिस रिपोर्ट करवाते हैं, रजिस्टर नहीं करवाते। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। पाकिस्तान हाई कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि भाई अगर 100 बंदा गया है तो वो 100 का ही काम होएगा, ऐसे नहीं होता। बाज़ लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन कुछ नहीं कर सकता उन पर, करते हैं अपनी मदद आपके, लेकिन डिले हो सकते हैं, कुछ और मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मैं कह सकता कि पाकिस्तान हाई कमीशन कुछ नहीं कर रहा, जितना उनके बस में होता है वो करते हैं। जी नेक्स्ट। बस जी, बड़ा मज़ा आया। अगर कोई भी क्वेश्चन जो आप समझते हैं मैंने बोंगियाँ मारी हैं, ये मेन क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, तो आपने फेसबुक पे जाना है, पाकिस्तानी इन मलेशिया लिखना है। मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, ये आपको लाजमी 110% रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपका कोई मसला है, आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे मैं इसको पोस्ट करूं, मेरे साथ ये हुआ है, मैं चाहता हूं इसको दुनिया को पता लगे, वो भी आप इनके साथ शेयर करें। उनका मुकम्मल डाटा वो भी ये अपने पेजेस पे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, भाई हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी मलेशिया फेसबुक पे चले जाए। ऑलमोस्ट 200 के अबव फॉलोअर है, ऑलमोस्ट 250 फॉलोअर्स है के, तो आप उधर चले जाए, आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर उसके मसाइल का हल बता सकते हैं। हम हल नहीं कर सकते, हल बता सकते हैं कि भाई ऐसे कर लो, इसका ये हल है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे इस वीडियो से आपका कोई भला हो जाए इंशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं वापस, तो ठीक है यार, यही कुछ था। अगर कुछ भी रह गया हो मुझे भी मैसेज कर लेना, इनको भी कर लेना। लिंक मैं पेज का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, ये मेरे वीडियो ने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, ज़रूर सपोर्ट करनी है इसको, SM अब्बास के नाम से। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बिला झिझक अपना बड़ा भाई समझ के जो है ना मैसेज कर लेना, इनको सारा हल हो जाएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।